हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है साइंस यानी विज्ञान के। दोस्तों, ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। इसके बाद में पार्ट 1 पार्ट 2 यानी इसी तरीके से हर विज्ञान के हर चैप्टर का कुछ प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहेंगे। आइए बात करते हैं पहला प्रश्न, यानी इसमें प्रश्न दिया है कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी शरीर में जो भी ऑक्सीजन होते हैं उसका कितना प्रतिशत रक्त शरीर में और मस्तिष्क में द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। 20%, 50%, 75% या 35%। आंसर हो जाएगा ए क्या आंसर हो जाएगा, यानी 20%। ठीक है, 20% इस्तेमाल किया जाता है रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा। दूसरा प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पटेला है, बी स्टेपिस है, सी टिबिया है या डी ह्यूमरस। यानी उस हड्डी का नाम है जिसे हम स्टेपिस कहते हैं, वो कहाँ पाई जाती है? कानों में पाई जाती है। कान की जो हड्डी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेपिज। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस है। और दोस्तों अगर वहीं बात करें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो क्या नाम है उसका? फीमर। कहाँ पाई जाती है? ये जांघ में पाई जाती है, यानी ये पैरों की हड्डी होती है। तीसरा प्रश्न है मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? नाखून और कॉर्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, पैर और भुजा। तो दोस्तों ये वो 2 ऊतक हैं जो ऑक्सीजन प्राप्त खून से यानी ब्लड से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते, उनका नाम है नाखून और कॉर्निया। चौथा प्रश्न है आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कॉर्निया या आईलिड। तो उसका नाम है जो रंगों का निर्धारण करता है, यानी ये नीला है, बैगनी है, रेड है, कौन सा रंग है ये कौन बताता है? यहाँ पर आइरिस। आइरिस जो है ये प्रतिबिंबित करता है कि ये नीला रंग है, ये ब्लू रंग है। ठीक है, और बात करते हैं 5वें प्रश्न की। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एंडोडर्मिस रोग से या डर्मिस रोग या महामारी रोग संबंधित है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महामारी से संबंधित है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में, सेल्सियस में, केल्विन में या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा कैलोरी में मापा जाता है। 7वां प्रश्न है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए हाइग्रोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर या डी पारामीटर। आंसर हो जाएगा ए यानी हाइग्रोमीटर। 8वां प्रश्न देखते हैं दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर। यह आंसर हो जाएगा ए यानी लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की घनत्व यानी दूध की शुद्धता को मापने के लिए। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ बिजली के प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो ओम मीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर। आंसर हो जाएगा ए यानी ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए। 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? इसमें आइसोटोप की बात कर रहा है, तो ए प्रोट्रियम या बी ड्यूटेरियम, सी ट्रिटियम या डी ऊपर से कभी यानी सभी सही हैं, ऊपर के सभी सही हैं। इनमें आंसर हो जाएगा हाँ यानी कि डी सभी सही हैं। ऊपर के तीनों क्या हैं? हाइड्रोजन का आइसोटोप हैं। 11वां प्रश्न है परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। यानी परमाणु विखंडन के द्वारा जब ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? ए है ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, सी ताप पैदा करने में या डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो प्रयोग किया जाता है वो होता है बिजली को बनाने के लिए, यानी बिजली बनाने में। 12वां है इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? प्रसरण का मतलब फैलाव का, प्रसार का मतलब ही होता है फैलाव, यानी गैस के कौन से उदाहरण हैं जो गैस की तरफ फैलते हैं? खाने की सुगंध बिल्कुल फैलता है, अगरबत्ती की खुशबू ये भी फैलता है, इत्र की महक ये भी फैलती है, डी उपरोक्त सभी, यानी इसका आंसर हो जाएगा सभी। निम्न से किसमें अधिक ताप है? बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में या ऊपर के सभी में। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे अधिक तापमान होता है? तो आंसर हो जाएगा भाप में। 14 है इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? टाइफाइड, हैजा, पोलियो, खसरा। तो दोस्तों इसमें जो हैजा है ना वो स्थानिक भी है और महामारी के रूप में भी है। ठीक है ना, तो ये वाला जो आंसर होगा बिल्कुल सही हो जाएगा।
पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? सबसे पहले जो प्रकाश की गति को मापा था मार्क ओ रोसान ने, या ओ लॉस रोमर ने, एडविन हब्बल ने, या टाइको ब्राहे ने? आंसर हो जाएगा लॉस रोमर, यानी आंसर हो जाएगा बी, लॉस रोमर। 16 है, गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं? अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, या गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, या गिरगिट वातावरण के प्रकृति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, या ऊपर से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, यानी गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। 17 प्रश्न है, के यानी केल्विन इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी केल्विन का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ए है इलेक्ट्रिक को मापने के लिए, बी ध्वनि को, सी तापमान को, या डी ऊपर में से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर जो केल्विन का मापक किया जाता है वो तापमान को मापने के लिए किया जाता है। 18वां प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, रतौंधी, रक्ताल्पता, या बेरी बेरी? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? डी। 19वां प्रश्न है, राइनो वायरस की वजह बनता है, यानी राइनो वायरस की वजह से क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए राइनो वायरस दिया है, डैश डैश दे दिया है, यानी इसमें कौन सा सटीक बैठेगा? तो आम जुकाम, सिर दर्द, कफ, या घुटनों में दर्द? तो दोस्तों यहाँ जो राइनो वायरस होता है वो उससे क्या होता है? आम जुकाम होता है। जो जुकाम होता है ना वो राइनो वायरस नामक विषाणु के कारण होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। 20वां प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना, मानव अंगों के क्रियाकलाप, पशुओं का व्यवहार, या कोशिकाओं और ऊतकों का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, यानी जानवरों और पौधों की संरचना, जानवरों और पौधों की संरचना। 21वां प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन संबंधित है? पक्षी से, कैंसर से, स्तनधारी से, मिट्टी से? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है? कैंसर से। और पक्षियों का संबंध किससे होता है? ऑर्निथोलॉजी से। मिट्टी का क्या होता है? पेडोलॉजी से। न्यूमिज्मैटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? ए सिक्कों के अध्ययन से, बी संख्याओं के अध्ययन से, सी टिकटों के अध्ययन से, या डी अंतरिक्ष के अध्ययन से? तो जो न्यूमिज्मैटिक के अध्ययन किया जाता है वो सिक्कों के अध्ययन से, यानी ये कब का सिक्का है, कौन सा सिक्का है, किसके शासनकाल का सिक्का है, उन सब के बारे में पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिज्मैटिक। 23वां है, ऑर्निथोलॉजी है पौधों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, शोरगुल का अध्ययन, या पक्षियों का अध्ययन? तो जो ऑर्निथोलॉजी वो किसका अध्ययन है? पक्षियों का अध्ययन है। 24वां प्रश्न है, निम्न से कौन सा शर्करा का महत्वपूर्ण स्रोत है? तरबूज, चुकंदर, गन्ना, और खजूर? यानी इसमें कह रहा है कि इसमें शर्करा का महत्वपूर्ण स्रोत सबसे मेन कौन सा है? तो होने का तो आपको देखा जाए तो चुकंदर भी है, अगर देखा जाए तो गन्ना भी है, खजूर भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा? चुकंदर हो जाएगा। इनमें से चुकंदर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो दोस्तों जो जीन होता है ना हमारी कोशिका के बीच में स्थित होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होता है। यानी गुणसूत्रों में नहीं होता है, हरित लवंग में भी नहीं होता, राइबोसोम में नहीं होता, तो होता कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों ये रहा आज का हमारा 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी विज्ञान से लेकर। आगे चल के हम और भी चैप्टर लेके आते रहेंगे। देखिएगा हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।